वो मेडिटेशन चालू हुआ 40 दिन का किया। उसके बाद ऐसे अनुभव होने लगे कि मॉर्निंग में कुछ ना कुछ करके कुछ कोई तो उठा रहा है। पर 2-3 बार मुझे ऐसे लगा कि ये क्या है, मतलब मैं डर गई थी। हाय, मेरा नाम है पल्लवी तौटे और ओरिजिनली मैं हूँ मुंबई से। नाउ शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया इन 2021। उसके पहले 2019 में एक लेडी दिल्ली से थी, जो हमारे ऑनलाइन योगा क्लासेस चलते थे। उनके दौरान उन्होंने कहा कि आप JTTP ज्वाइन करिए, ये मेडिटेशन का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 2019 में मैं प्रेग्नेंट थी और उस दौरान मैंने वो JTTP ज्वाइन किया था, पर उतना रेजोनेट नहीं कर पा रही थी। पता नहीं, शायद कुछ मूड स्विंग्स या ये रहेंगे। बट मैं 4-5 बार मैं उठ के 5 बजे वो जो JTTP का होता था वो ज्वाइन किए। उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर रहते थे, उसमें लास्ट डे पे पत्री जी थे। तो ये सब मैंने देखा था। पर उसके बाद वो JTTP ख़त्म हो गया और मैं भूल गई। उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई और उसके बाद देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया। सो उसके दौरान कुछ भी नहीं था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई मेलबर्न में, तभी इंडिया की लाइफ और वहाँ की लाइफ टोटली डिफरेंट है। बहुत सारे अनुभव, मतलब कुछ खिंचावट से लगने लगी। मुझे वो कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे दिमाग में। उसी दौरान ऑनलाइन फिर से फेसबुक पे परिणीति जी का 40 डेज़ का प्रोग्राम आया और उसका ऑल ओवर, मतलब कहाँ से भी ज्वाइन कर सकते थे और वो मेलबर्न टाइम था और मैं ज्वाइन हो सकती थी। तो मैंने वो ज्वाइन किया और वो 40 दिन मैंने किए। उस दौरान एंड में अगेन मुझे क्वेश्चंस पूछने का मौका मिला, पर तब के क्वेश्चंस मेरे बहुत ही बचकाने मुझे अभी लगते हैं, क्योंकि लाइफ में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये सब क्वेश्चंस रहते थे मुझे। उसके दौरान जब भी वो मेडिटेशन चालू हुआ 40 दिन का किया, उसके बाद ऐसे अनुभव होने लगे कि मॉर्निंग में कुछ ना कुछ करके कुछ कोई तो उठा रहा है। पर 2-3 बार मुझे ऐसे लगा कि ये क्या है, मतलब मैं डर गई थी। तो उसके बाद मैंने वो जो आ रहे थे इशारे, उनको इतना ये नहीं किया, सीरियसली लिया नहीं और मैंने मेडिटेशन उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद और एक प्रोग्राम चालू हुआ, उसके बाद मैं फिर से जुड़ी और उसी दौरान मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूँढ रही थी। और उसके दौरान ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आ रहे थे, टॉपिक्स आ रहे थे, जिसमें एक्सेप्टेंस इज़ द मेन थीम। तो वो जब से मैं करने लगी और एक्सेप्ट होने लगा, तभी वो कंट्री एक्सेप्ट होने लगी, वहाँ के सिचुएशंस एक्सेप्ट होने लगे और मुझे लगा कि अच्छा, तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो चेंज हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द कुछ तो चेंज हो रहा है। और तभी मुझे इसका डीप आई कैन रेजोनेट, थोड़ा लगने लगा कि ये रिलेटेबल क्या है, कुछ हो रहा है जो वो पता नहीं चल रहा है, बट कुछ तो ऐसे पॉजिटिव हो रहा है, मेरे आजू बाजू की परिस्थितियाँ चेंज हो रही है। और उसके दौरान फिर मुझे जॉब भी लग गई। वो भी मिरेकुलस एक्सपीरियंस था कि ये 40 डेज़ मैंने किए और उसके दूसरे ही वीक मुझे कॉल आया एंड देन आई गॉट माई जॉब एंड देन फिर मैं अपना जो रूटीन, जो पहले मुंबई में भी था कि भागो दौड़ो, बस नौकरी करना है, पैसे कमाना है और अपनी लाइफ जीनी है। तो उसमें ऐसे हुआ था कि एक दिन परी दीदी और दूसरे, मतलब वो क्वेश्चन आंसर्स में उन्होंने बोला था और मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाँ, मुझे मेरा ये अनुभव रहा कि मुझे अभी जॉब भी मिल गई। तो उन्होंने कहा कि जॉब तो मिली, ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया आप जो कर रहे हो, पर उसके दौरान आप मेडिटेशन नहीं छोड़ना और ये कंटिन्यू करना। मैंने हाँ तो कह लिया वो, पर फिर वहाँ की लाइफस्टाइल, जो वहाँ पे सब काम अपने आप से ही खुद से ही करने पड़ते हैं, उसमें सुबह से उठ के जो चालू मेरा रूटीन होता था तो एंड 10 बजे होता था, तो मेडिटेशन तो होता नहीं था।
फिर वैसे ही 6 महीने गए और फिर से मुझे एक बार झटका लगा कि जॉब से तो मुझे हाथ धोना पड़ा था, तो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ओवर देयर। तो ऐसे लगने लगा कि कुछ तो, तब भी फिर से हम लोग बोलते हैं ना, जब भी सुख में रहते हैं तभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं करते कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जब भी दुख आता है तो हम लोग पूछते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या ऐसे। तभी मुझे समझ में आया कि परी दीदी ने बोला था कि ये मेडिटेशन छोड़ना नहीं, आपका रूटीन है, ठीक है। फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया और फिर से स्टार्ट किया, फिर से 1 मंथ में मुझे जॉब ऑफ़र आ गई। पर इस बार मैंने सोच लिया था कि मेडिटेशन नहीं छोड़ूंगी। तो उस हिसाब से 2021 से मैं मेडिटेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था कि बहुत सारे एक्सपीरियंस होते थे, जैसे मिनरल वाटर दिख रहा है या उसका मीनिंग तो नहीं पता चल रहा था, पर ऐसे लग रहा था कि ये कुछ अलग दुनिया है जो अज्ञात बोल सकते हैं कि हमारे डेली रूटीन लाइफ से टोटली अलग है। तो उसको जानना चाहिए और डीप जाना चाहिए। इसीलिए मैं मेडिटेशन का मेरा समय थोड़ा सा बढ़ा दिया। जो मैं आधे घंटे करती थी वो 1 घंटे करने लगी, फिर अभी 2 घंटे करने लगी, और अभी तो 3-3 घंटे भी कर लेती हूँ। और ऐसे अभी है कि मैं मेडिटेशन के बिना मतलब एक दिन भी नहीं जाता है। सो अनुभव यही है कि माइंड बहुत काम डाउन हुआ है, शांत हुआ है। क्वेश्चंस आते हैं पर उसके हल ऐसे मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई अभी यूट्यूब पीएसएसएम का यूट्यूब चैनल देखती रहती हूँ, या उस रिलेटेड कोई भी मेरी कलम या जो भी आते हैं वो देखती रहती हूँ। और उसमें अभी जो भी आते हैं किरदार जो इंटरव्यू लेते हैं, तो ऐसे लगने लगे कि वो घर के ही लोग हैं हमारे, और वो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। उसके दौरान मुझे अभी रिसेंटली जो अनुभव हुआ वो हुआ, मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती थी कोई क्वेश्चन लेके, तो मैंने अहम तत्वमसी दीप्ति नादेला जी का लगाया था। और मैं जो क्वेश्चन मॉर्निंग में रखती थी मेडिटेशन के टाइम पे, उसके आंसर वही इसमें वो देते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि इनको कैसे पता चल रहा है कि मेरे मन में ये क्वेश्चन है या मेरे मन में क्या चल रहा है, एज इफ शी इज़ टॉकिंग टू मी डायरेक्टली कि ये ऐसे ऐसे है करके। तो और भी कुतूहल बढ़ने लगा मेरा। और अभी ऐसे हो गया है कि ये मेडिटेशन में जो अनुभव हो रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि ये मेडिटेशन मैं सबको बताऊं कि कितना गहरा है, और इससे लाइफ इतनी 360 डिग्री चेंज हो जाती है कि आप इतने काम डाउन हो जाते हो। आपको ऐसे लगने लगता है कि मतलब ऐसे बातें ही क्यों करें जो मतलब जब भी गॉसिपिंग होती है या इस बातों में कुछ रखा ही नहीं है। या काम का भी जो है, जो जितना आपको हो रहा है वो काम करो और बस मेडिटेशन करो। तो मेरा अनुभव ऐसे हो रहा है कि मेरे इर्द गिर्द सब पॉजिटिविटी, और मैं अभी मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं मेडिटेशन में वो सेंड करती हूँ कि उनको भी मेडिटेशन के वाइब्स आने चालू हो जाए, वो भी मेडिटेशन में आ जाए। जो कि अभी भी फैमिली पूरी मेडिटेशन में नहीं है, पर जब से ये करने लगी हूँ तब से मेरे दोनों छोटे बच्चे, एक 8 साल की और एक 5 साल का, वो भी आके बाजू में बैठ जाते हैं और 5-5 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। हस्बैंड भी अभी देख देख के मेडिटेशन में मतलब आधे घंटे के लिए बैठ जाते हैं। तो घर की पॉजिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है मेडिटेशन में इतनी ताकत है कि अपनी अंदरूनी और बाहर की वो जो परिस्थितियाँ हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ये मेरा अनुभव रहा है। मेडिटेशन जब भी मैं पिरामिड में मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि विदाउट पिरामिड जो मेरे पास मैंने कॉपर का मंगवाया है, और तो उसमें मुझे अनुभव ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मिनरल किंगडम दिखता है, टर्टल्स और ये सब, और भी ज़्यादा अनुभव होते हैं जो नॉर्मल इसमें होते नहीं है। मतलब विदाउट जब भी पिरामिड में रखती नहीं हूँ, पर एक आध बार ऐसे भी होता है कि अंदर से आप इंटेंशन रखते हो कोई भी। मैं क्वेश्चन डालती हूँ कि जैसे रमन महर्षि कहते हैं कि मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन मुझे उभरने लगा तो मैंने डाला कि क्या है ये, मैं कौन हूँ, किस लिए मैं यहाँ पे हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप आने लगते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगते हो। अपना अस्तित्व जानने की ज़रूरत
पड़ती है, तो मैंने ऐसे सोचा कि कौन हूँ मैं। तो वो दिन मैं हितेश वशिष्ठ जी है, उनका मेडिटेशन कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हुई और बहुत ज़्यादा लाइट दिखी रेड कलर का, मतलब सारी जैसे, मतलब ऐसे अनुभव मुझे वो पिरामिड में होते हैं। तो ये अनुभव है मेरा पिरामिड जब भी मैं सर पे रख के ध्यान लगाती हूँ तभी। मुझे लगता है मेडिटेशन, ये ध्यान, ये ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने नज़दीक जा सकते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ता है और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बढ़ता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग के इसमें इतने सारे थॉट प्रोसेस रहते हैं कि वो अगर शांत करने हैं और कोई एक अच्छा डिसीजन लेना है, अगर आपकी परिस्थिति है और उसमें आपको एक फाइन डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मेडिटेशन और ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मतलब यही मैसेज है कि ये ध्यान जगत, पिरामिड जगत होना चाहिए और इसके लिए मैं भी सहभाग करना चाहूँगी। तो अभी ये प्रयत्न रहेगा मेरा भी कि ऑस्ट्रेलिया में मेडिटेशन फैलाऊँ और सबको ध्यान का प्रचार करूँ। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जी